सालों में पाकिस्तान की हुकूमत ने आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में ना सिर्फ हमारे आइनी हकूक़ दिए, ना सिर्फ हमें कानूनी हकूक़ दिए, बल्कि हमें हमारी तामीर और तरक्की में भी बड़ी भरपूर दिलचस्पी ली। और आज अल्लाह का फजल करम है कि पूरे आज़ाद कश्मीर जो है वो आपको बहुत हर लिहाज से जो है वो पंजाब के मुकाबले में, KPK के मुकाबले में एक बेहतर जो है वो रियासत दिखाई देती है। और इसमें हुकूमत पाकिस्तान की फ़राख़दिली जो है वो शामिल रहा है। यहाँ पे जो डैम बने, यहाँ पे नीलम झेलम प्रोजेक्ट आया, यहाँ पे कॉलेज प्रोजेक्ट आया है, यहाँ पे जोगनों का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हम अपने वसाइल जो है वो उससे जो ये सारा कुछ कर रहे हैं और हमारे वसाइल में आमदनी में इजाफा हो रहा है। इसी तरह PSDP के जो प्रोजेक्ट हैं, यानी पाकिस्तान की ADP से जो प्रोजेक्ट आज़ाद कश्मीर में चल रहे हैं, वो आज़ाद कश्मीर की ADP से ज़्यादा है। हुकूमत पाकिस्तान हर साल तकरीबन 50 से 60 अरब रुपया जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स के ज़रिए जो है वो डायरेक्ट जो प्रोजेक्ट्स आज़ाद कश्मीर में हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत के ज़रिए जो ख़र्च करती है, आज़ाद कश्मीर के PND डिपार्टमेंट के ज़रिए या आज़ाद कश्मीर के दीगर लाइन डिपार्टमेंट्स के ज़रिए ख़र्च करती है, वो भी बहुत ही अहमियत के आमल प्रोजेक्ट्स हैं। और उनमें अभी आप देख रहे हैं कि मंगला रेजिंग हुई, उसमें बड़े प्रोजेक्ट्स आए, रोड्स बनी, हमारे नई आबादियाँ बनी, हमारे सीवरेज का काम हुआ, हमारे वाटर सप्लाईज का काम हुआ, हमें लोगों को जो है वो जॉब्स मैसर आई। इसी तरह नीलम झेलम में, इसी तरह कोहला में भी अभी बहुत काम जो है वो जारी है। मज़ीद जो है जितनी बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे पाकिस्तान नज़र आ रही हैं, जब ज़लज़ला आया तब भी हुकूमत पाकिस्तान ने फ़राख़दिलाना इमदाद की, बाहर के मुल्कों ने भी फ़राख़दिलाना इमदाद की। तो आज़ाद कश्मीर जो है वो ये ख़िता अभी जो है वो उसको तसब की ऐनक जो है उतार के अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज़ाद कश्मीर कंपैरेटिवली अब मकबूजा कश्मीर से बहुत बेहतर इलाका है। और आप इसमें टूरिज़म देख लें, आप इसमें आइडल जनरेशन देख लें, आप इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, आप इसमें जो मजहबी हमआहंगी है वो देख लें, आप इसमें लॉ एंड ऑर्डर देख लें, आप इसमें सोशल सेक्टर को देख लें, प्रोडक्टिव सेक्टर को देख लें, हेल्थ की फैसिलिटीज़ को देख लें, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ को देख लें, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं। तो एक बहुत बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो हुकूमत पाकिस्तान की मदद से आज़ाद कश्मीर में जो है वो तशकील पाया है और सारी पाकिस्तान की हुकूमतों ने इस मामले में मदद की है। मौजूदा हुकूमत के भी हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे बजट जो है वो पूरे का पूरा आने दिया, हमें फ़राख़दिलाना इमदाद दी है। कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे IDP का प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ पे लाइवलीहुड को बेहतर बनाने के लिए जो है वो आप क्या लाइफ स्टॉक के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, फिर सोशल वेलफेयर के अंदर, पॉपुलेशन प्लानिंग के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हमारी सनती जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं उनमें बड़े प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान इसमें सपोर्ट कर रही है। अभी बैतुल माल है, फिर हमारे यहाँ ज़कात का निज़ाम कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है, उसमें हमारी मदद की जाती है। हमारे यहाँ एहसास प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, उसके ज़रिए मदद की जाती है। नादरा का सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है, पासपोर्ट की फैसिलिटीज़ हमारे हर अज़ला के अंदर जो है मैसर है। तो हुकूमत पाकिस्तान को जो लोग इल्ज़ाम देते हैं वो चूँकि तसब की ऐनक पहने हुए हैं, उन्होंने एक ख़ास किस्म का माहौल बनाना है, वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो पाकिस्तान को निशाना बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान हमारी मंजिल है, पाकिस्तानियों से बढ़ के हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की हुकूमतों से, पाकिस्तान के बाकी इदारों से जो डेवलपमेंट के इदारे हैं, शायद हम छोटा मोटा इख्तलाफ करते हों लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से सुनते हैं और उसको एड्रेस भी करते हैं। पॉलिटिकल मुख्तलिफ पार्टीज़ होती हैं, उनके अपने अपने मशहूर होते हैं, तो उन पर इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने हमारा भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने हमेशा जो है वो हमारा साथ दिया। LOC के ऊपर वो हमारी सिविल आबादी की प्रोटेक्शन कर रहे हैं UNO की करारदादों के मुताबिक। इसी तरह बाकी आप जितने भी सूबे उनमें देखिए, पाकिस्तान की मुलाजमतों के में अंदर हमारा हिस्सा है, हमें पूरा मौका दिया गया है कि हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज के अंदर हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों के अंदर हैं, फेडरल गवर्नमेंट में है, पंजाब गवर्नमेंट में है, KPK की गवर्नमेंट में है। तो ये बहुत एक अच्छा निज़ाम जो है चल रहा है। लोग सिर्फ जो है वो अपने मखसूस मकासद की तामील के लिए और मज़मूम मकासद की तकमील के लिए ऐसी बातें करते हैं। और ये जो चंद वारदातें हो रही हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया कर रहा है, ये काबिल मज़म्मत है। कुछ चंद लोग हैं जो पॉलिटिकल असाइलम केसेस के लिए जो है वो असाइलम केसेस के लिए यूरोप में बैठ के, बाकी इलाकों में बैठ के, नज़रियाती हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, कोई इलाके पाकिस्तान का हामी है, कोई खुद मुख्तार कश्मीर का हामी है। तादाद लोगों को पता है, हमेशा
علاقہ پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ دعوے دار ہیں آزاد کشمیر میں، انہی کی حکومتیں بنتی ہیں، انہی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، باقیوں کو بھی ووٹ لینے کا حق حاصل ہے، لیکن اس وجہ سے ہمارے درمیان کوئی تلخی نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان یہ کر گیا، پاکستان نے وہ کر دیا، یہ ساری لایعنی باتیں. پاکستان کے ساتھ ہماری محبت ہے. ہمارے اسلاف نے جو فیصلہ کیا تھا 19 جولائی 1947 کو، پاکستان ابھی وجود میں نہیں آیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ علاقہ کریں گے، وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا جو ہے وہ مشن ہے، اور اس کے ساتھ ہم کھڑے اللہ کے فضل و کرم سے. اور انشاءاللہ اللہ وہ وقت لائے گا کہ ریاست جموں کشمیر کے تمام عوام کو جو جب کہ خود ارادی ملے گا تو وہ پاکستان کے ساتھ، اور اسی بات سے پاکستان کے ساتھ علاج کریں گے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور اسی بات سے ہندوستان ڈرتا ہے، اور اسی وجہ سے 9 لاکھ فوج اس نے محاصرہ کر کے رکھا ہوا ہے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں. پاکستان کی افواج نے یہاں کے لوگوں کی بڑی عزت کی ہے، پاکستان کے ہماری بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے آزاد کشمیر کے اندر جس کی وجہ سے کوئی انریسٹ ہو. تو یہ جتنا پروپیگنڈا ہے، میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنا ڈائسپورا کو، ہمارے جتنے بیرون ملک کشمیری ہیں ان کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی، کہ وہ ہندوستان کے اس پروپیگنڈے میں نہ آئے. یہ جو ایک سائبر وار ہندوستان لڑ رہا ہے، پروپیگنڈے کی وار لڑ رہا ہے، اور بری طرح بعض موضوع پہ اسے شکست ہوئی ہے، تو پوری قوم سیسا پلائی دیوار بنی ہے ہندوستان کے خلاف، اور ہم اس کے جابرانہ قبضے کو مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں تسلیم نہیں کرتے. جو ابھی اس نے کارروائیاں کی ہیں 5 اگست 2019 کو، اس کو بھی ہم تسلیم نہیں کرتے، اور ہم کسی بھی معاہدے کے پابند نہیں ہیں جو UN کی قراردادوں کے علاوہ کسی سطح پہ ہوا ہے. یہ وہ ہمارا حق خود ارادیت ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو پاکستان ہماری منزل ہے، پاکستان کا قومی ترانہ ہمارا قومی ترانہ ہے، اور پاکستان کا فلیگ میرا فلیگ ہے، اور ہم اس کی ہر سطح پہ جو ہے اس کی حفاظت کریں گے، اور ہر سطح پہ اس کو سربلند